हाय, क्या है हाल चाल? कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? ठीक है भाई। अगर हम आपके सामने कुछ सिचुएशन रखें, कुछ सिचुएशन, आप तो ऑटो से ट्रेवल करते होंगे, करते हैं, तो कुछ सिचुएशन हम रखते हैं। आपको हम पहले वाले लेक्चर में एपी पढ़ा रहे हैं और अभी भी आज भी हम एपी ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ सिचुएशन आपके सामने रखेंगे, जैसे कि आप ऑटो में सफ़र करते होंगे तो आपसे बड़े बड़े शहरों में इस तरीके के चार्जर रखे जाते हैं। किस तरीका का? तो ये है सिचुएशन कुछ एनसीईआरटी का 5.1 का पहले नंबर सवाल का सब पार्ट है 1 कि अगर आप ऑटो से सफ़र कर रहे हैं तो ऑटो वाला कुछ ऐसा चार्ज लगा रहा है आपके सामने। कैसा चार्ज? कि भाई तुम मेरे ऑटो पे बैठते हो तो पहले किलोमीटर अगर चल रहे हो तो तुमको 15 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद तुम अगर और एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर चल रहे हो तो 15 रुपये में 8 रुपये और जुड़ेगा। फिर और एक एक्स्ट्रा किलोमीटर चल रहे हो तो तुम्हें और 8 रुपये जुड़ते हुए चला जाएगा। कुछ सिचुएशन यूं है कि आप अगर फर्स्ट किलोमीटर ऑटो में बैठ रहे हो तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा 15 रुपये। भाड़ा देना पड़ेगा 15 रुपये। अगले आप एक और किलोमीटर चल रहे हो, मतलब दूसरे किलोमीटर अगर चल रहे हो आप, तो आपको 15 रुपये में 8 रुपये लगेंगे और जोड़ के, और ये हो जाएगा 23 रुपये आपको दूसरे किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है। अब थर्ड किलोमीटर चल रहे हो, तीसरा थर्ड किलोमीटर, मतलब क्या कि 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक चले। अब आपको इसमें 23 रुपये में 8 रुपया और जोड़ के देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 31 रुपये। और कुछ यूं ही आगे सफ़र बढ़ते जाएगा। तो क्या ये जो सिचुएशन दिया गया है ये एपी में है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई अगर मैं इसको लिख दूं 15, 23, 31 एंड सो ऑन, तो ये एपी में है कि नहीं? सर क्या बात करते हो, इतना तुच्छ सवाल एपी में ही तो है, क्योंकि सर हर बार ये 8 से बढ़ते जा रहा है, तो हम तो इसको बड़ी आसानी से बोलेंगे एपी में है। सिचुएशन यहाँ पे यही था। अक्सर जब इस तरीके का सवाल नॉर्मली पूछा जाए या ये थ्योरेटिकली पोर्शन में दे दिया जाता है तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। सवाल पता है क्या था? सवाल था कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपया 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपया 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो बोल रहा है टैक्सी का भाड़ा लग रहा है हर एक किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज 15 रुपये फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 15 रुपया। इसके बाद अगर आप आगे 1 किलोमीटर और सफर करते हैं तो 8 रुपये जोड़ के आपको देना पड़ेगा, 23 रुपये। फिर उसके बाद अगला और किलोमीटर आप सफर कर रहे हैं तो आपको 23 + 8 31 रुपये देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है जो कि एपी में आएगा। तो ये हमारे डेली लाइफ का सिचुएशन है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही है। ओके, तो भाई हम इस सवाल को थोड़ा लिख दें। ओके, पॉज कीजिए, जब हम बोले ना तो उसको पॉज। हाय, क्या है हाल चाल? कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? ठीक है भाई। अगर हम आपके सामने कुछ सिचुएशन रखें, कुछ सिचुएशन, आप तो ऑटो से ट्रेवल करते होंगे, करते हैं, तो कुछ सिचुएशन हम रखते हैं। आपको हम पहले वाले लेक्चर में एपी पढ़ा रहे हैं और अभी भी आज भी हम एपी ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ सिचुएशन आपके सामने रखेंगे, जैसे कि आप ऑटो में सफ़र करते होंगे तो आपसे बड़े बड़े शहरों में इस तरीके के चार्जर रखे जाते हैं। किस तरीका का? तो ये है सिचुएशन कुछ एनसीईआरटी का 5.1 का पहले नंबर सवाल का सब पार्ट है 1 कि अगर आप ऑटो से सफ़र कर रहे हैं तो ऑटो वाला कुछ ऐसा चार्ज लगा रहा है आपके सामने। कैसा चार्ज? कि भाई तुम मेरे ऑटो पे बैठते हो तो पहले किलोमीटर अगर चल रहे हो तो तुमको 15 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद तुम अगर और एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर चल रहे हो तो 15 रुपये में 8 रुपये और जुड़ेगा। फिर और एक एक्स्ट्रा किलोमीटर चल रहे हो तो तुम्हें और 8 रुपये जुड़ते हुए चला जाएगा। कुछ सिचुएशन यूं है कि आप अगर फर्स्ट किलोमीटर ऑटो में बैठ रहे हो तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा 15 रुपये। भाड़ा देना पड़ेगा 15 रुपये। अगले आप एक और किलोमीटर चल रहे हो, मतलब दूसरे किलोमीटर अगर चल रहे हो आप, तो आपको 15 रुपये में 8 रुपये लगेंगे और जोड़ के, और ये हो जाएगा 23 रुपये आपको दूसरे किलोमीटर चलने के लिए,
ठीक है। अब 3rd किलोमीटर चल रहे हो, तीसरा 3rd किलोमीटर मतलब क्या कि 1 से लेके 3 किलोमीटर तक चले। अब आपको इसमें 23 रुपये में 8 रुपया और जोड़ के देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 31 रुपये, और कुछ यूं ही आगे सफ़र बढ़ते जाएगा। तो क्या ये जो सिचुएशन दिया गया है ये एपी में है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई अगर मैं इसको लिख दूं 15, 23, 31 एंड सो ऑन, तो ये एपी में है कि नहीं। सर क्या बात करते हो, इतना तुच्छ सवाल, एपी में ही तो है, क्योंकि सर हर बार ये 8 से बढ़ते जा रहा है, तो हम तो इसको बड़ी आसानी से बोलेंगे एपी में है। सिचुएशन यहाँ पे यही था। अक्सर जब इस तरीके का सवाल नॉर्मली पूछा जाए या ये थ्योरेटिकली पोर्शन में दे दिया जाता है तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। सवाल पता है क्या था, सवाल था कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो बोल रहा है टैक्सी का भाड़ा लग रहा है हर एक किलोमीटर, वेन द फेयर इज 15 रुपये फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 15 रुपया, इसके बाद अगर आप आगे 1 किलोमीटर और सफर करते हैं तो 8 रुपये जोड़ के आपको देना पड़ेगा, 23 रुपये। फिर उसके बाद अगला और किलोमीटर आप सफर कर रहे हैं तो आपको 23 + 8 31 रुपये देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है जो कि एपी में आएगा। तो ये हमारे डेली लाइफ का सिचुएशन है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही है। ओके, तो भाई हम इस सवाल को थोड़ा लिख दें। ओके, पॉज कीजिए, जब हम बोले ना तो उसको पॉज। तो हमारे सामने आ गया है सेकंड सवाल आपके लिए। इस सिचुएशन को एक बार पढ़िए ध्यान से, क्योंकि देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है भाई, यही प्रॉब्लम नहीं जब करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सीधी सी बात है, प्रॉब्लम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दुनिया में प्रॉब्लम जब आएगा सामने और उसको फेस नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो भाई वो प्रॉब्लम तुम्हारे पीछे लगे ही रहेंगे। सिमिलरली ये सवाल तुम छोड़ दोगे तो फिर आगे जब इस चैप्टर में बढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। तो सेकंड सवाल बिल्कुल आसान है। क्या है, कोई एक हवा का सिलेंडर है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है ना कि एयर पंप है ना, तो वैक्यूम के द्वारा वो एयर पंप क्या कर रहा है, या वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, एक बार में जितना भी उस सिलेंडर में एयर है, एक बार जब वैक्यूम कर रहा है ना तो 1/4 उस सिलेंडर के एयर का बाहर निकाल दे रहा है। अब भाई ये मैथ है, तो हम मान लेते हैं कि पहला सिचुएशन क्या है, मान लो कि एयर ए है, उस सिलेंडर में क्या है, उस सिलेंडर में एयर पहले ए है। अब हम एक बार वैक्यूम किए तो उस एयर का 1/4 भाग एयर बाहर निकल जा रहा है। तो पहले तो एयर ए था, अब हम क्या कर रहे हैं, तो एयर ए का 1/4 एयर बाहर निकल जा रहा है। बाहर निकलने का मतलब क्या, घट जा रहा है। अब इसको हम आगे थोड़ा करते हैं तो a/4, यहाँ अगर बढ़ते हैं तो 4a, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना, सीधे लिख देना चाहिए 3a/4। अब ये 3a/4 हमारा क्या हुआ, एयर बचा हुआ है। अब दूसरा बार हम वैक्यूम पंप को हटाएंगे ना, दूसरी बार वैक्यूम पंप को मतलब कि हम करेंगे ना, इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, तो दूसरी बार वैक्यूम जब करेंगे ना तो पता है कितना हवा इसमें से निकल जाएगा। अब बचा हुआ कितना हवा है, ये हमारा बचा हुआ एयर है, ठीक है, ये हमारा बचा हुआ एयर। पहली बार में ए था, दूसरी बार में अब एयर मेरा बच गया 3a/4। अब तीसरी बार में क्या होगा कि इस एयर में से इसी एयर का 1/4 पार्ट क्या होगा, रिमूव हो जा रहा है। अब इसको सीधी सी बात सॉल्व करो, ये 16 आ जाएगा, ये 12a आ जाएगा, -3a हो जाएगा। तो यहाँ मेरा तीसरी बार कितना एयर बच जाएगा, तो 9a/16 बच जाएगा। एंड ऐसे ही आगे बढ़ेगा। क्या अब ये दूसरा वाला सिचुएशन भी एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, हमें ये बताना है। क्या ये दूसरा वाला सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, क्या ये दूसरा वाला सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। मैं 3 बार रिपीट किया भाई, अब आओ देखो है कि नहीं है। a 3/4a ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 9/16 है तो 3/4 का होल स्क्वायर इंटू 8।
अब अगर ये एपी में होगा, आगे बढ़ जाते हैं, अगर ये एपी में होगा तो ये वाला टर्म में से पीछे वाले टर्म को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो भाई मेरा कांस्टेंट आना चाहिए। देख लेते हैं, 3a/4 में से a को घटाते हैं, ठीक, 3a/4 में से a को घटाते हैं, तो 3a - 4a डिवाइडेड बाई 4 मतलब -a/4 आया, ठीक है। अब हम इसमें से या मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, तो सर 9a/16 में से 3a/4 को घटाएंगे, ये हमारा हो गया 16, ये हुआ 9a, ये कितना हो गया 12a, अब बचा कितना, तो -3a/16। भाई ये एपी में क्या होता है, जब ये हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आता है, और कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या ये और ये दोनों सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो फिर ये हमारा एपी में नहीं है। तो ये हमारा जो सेकेंड सिचुएशन जो दे रहा है ना, ये सेकेंड सिचुएशन एपी में नहीं है, सेकेंड सिचुएशन हमारा एपी में नहीं है। आई होप कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल गया, ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तीसरा सिचुएशन हम आपके सामने रखेंगे और फिर हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो अगला सवाल है, पता है बहुत तुच्छ सवाल है, बड़ा ही आसान है, अगर तुम पढ़ोगे ना तो बोलोगे कि क्या यार बहुत ही इजी सवाल आप दे रहे, चीप सा सवाल। तो थोड़ा सा एक बार पढ़ के तो देखो, ये ही है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई राइजेस बाई। एपी में क्या होता है, किसी फर्स्ट टर्म में कुछ फिक्स नंबर जुड़ता है, सेकेंड टर्म में वही फिक्स नंबर जुड़ता है, थर्ड टर्म में वही फिक्स नंबर जुड़ता है, और जुड़ते हुए वो सीक्वेंस बनाता है। तो भैया सीक्वेंस बनाता है तो उस तरीके के सीक्वेंस को ही तो एपी बोलते हैं, समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखिए, हर मीटर, पहले मीटर का तो 150 रुपये ले लिया, इसके बाद अगर खुदाई कर रहा है, इसके बाद अगर खुदाई कर रहा है तो 50 रुपया बढ़ा दे रहा है हर एक मीटर की। आओ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुआं बनाते हैं, कुआं, दिस इज कुआं, एंड इसमें लगा देते हैं आग तो निकलेगा धुआं। हम क्या करते हैं, पहले खुदाई करते हैं, तो भाई खुदाई ऐसे थोड़ी करेंगे कुआं के भीतर खोद के, नहीं, पहले तो जमीनें खोदेंगे ना, ठक 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 ठक। तो 1 मीटर हमने खोदा, बहुत बढ़िया, हम 1 मीटर खोद चुके हैं, बहुत बढ़िया, माटी निकाल के फेंक दो रे। तो पहला मीटर जब खोद रहे हैं उस समय हमें 150 रुपया लग रहा है, और जैसे ही दूसरा मीटर खोद रहे हैं तो भाई कुआं के नीचे खोद रहे हैं, बड़ा रिस्की है, कहीं हई जमीनवा धस ना जाए, और धसेगा तो उसी में दब जाएंगे, समझ में आई। ऐसे ही कुछ लोग थे, IIT के लोग गए थे कुछ मोहनजोदारो या हड़प्पा सभ्यता में खुदाई करने के लिए या कुछ वहाँ के देखने के लिए, तो गुफा में एंट्री मारे। अब क्या हुआ, गुफा में एंट्री मारे, उसमें एक गर्ल्स भी थी, तो वो लोग दब गए, कुछ ही दिन के पहले का न्यूज है, तो रिस्की होता है। तो भाई ये क्या हो रहा है, पहला मीटर का 150 रुपया लग रहा है, दूसरे मीटर में क्या हो जा रहा है ना, तो पहले मीटर से 50 रुपया बढ़ा के ले रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 200 रुपया। फिर तीसरा मीटर की खुदाई कर रहा है ना बच्चू, तो पिछले वाले में 50 रुपया हर मीटर पे, हर, ये दूसरे मीटर, सेकेंड मीटर, पहला मीटर को हम ऐसे दर्शाएंगे, दूसरे मीटर को हम ऐसे दर्शाएंगे, तीसरा मीटर की जब खुदाई कर रहा है तो 50 रुपया बढ़ा दे रे भैया पिछले वाले पैसा में, और इसी तरीक़ा से खुदाई करते जा रहा है। तब जो हमारे सामने जो सीक्वेंस निकल के आ रहा है, ये सीक्वेंस एपी में होगा कि नहीं होगा, यही हमें बताना था, और यही वर्ड प्रॉब्लम दे के हमको डरा रहा था कि बड़ा शेर है, हम काटेंगे आपको। कैसे काटेंगे, आसान है ना, हम है ना आसान तरीका इसको किए ना भाई, किए ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चू, एपी में है, और यही हमें बताना है कि नीचे दिए गए कुछ सिचुएशन है वो एपी में है कि नहीं है, एपी में है ना। तो चलो अब अगला सवाल जो है ना, अब तुम्हारे हवाले है भैया, तुमको करके दिखाना है, करोगे ना, ठीक है। तो चलो हम और कुछ एग्जाम्पल लेते, और एग्जाम्पल नहीं 5.1 के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन को करके उसको हम तुम्हारे हवाले करते हैं, वो खोपड़ी में रख लेना है, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। देख लो कितना आसान सवाल। दूसरा नंबर सवाल है, 4 ठो एपी का टर्म निकालना है,
4 ठो एपी का टर्म निकालना है। उसमें जी फर्स्ट टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है, फर्स्ट टर्म भी दे दिया, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, 4 ठो टर्म निकाल लो भैया। अरे यार ये कितना आसान सवाल है। पहला टर्म कितना दिया है बच्चा, 10 दिया है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है भैया, 10 दिया है। सर ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यही ना फिक्स नंबर वह होता है जो फर्स्ट टर्मों में जोड़ते हैं। हाँ रे भैया यही होता है। देखो हमारा ये ए हो गया तो 10 हो गया, 10 में हम क्या जरूरत, पहला टर्म तो ये हुआ, पहला हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। दूसरा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पिछला वाला टर्म में ही फिक्स नंबर वाला जोड़ेंगे। तो 10 + 10 ऐसा डायरेक्ट लिख दीजिए। ओके अब हमें अगला टर्म चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस पिछले टर्म में 10 जोड़ना पड़ेगा तो अगला टर्म मिलेगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। फिर हमें अगला टर्म चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बिड़ू, क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा तो अपन को ये 40 मिल गया। और हमको अपनी गाड़ी को और तेजी से बढ़ाना है तो और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए 4 ही, कितना चाहिए भैया, 4 ही टर्म चाहिए। तो अपन के पास 4 टर्म मिल गया ना भाई, ये अपना 4 टर्म हो गया। अब देखो तो अब चौथा नंबर, चूंकि हम दूसरा और तीसरा को स्किप किए हैं, क्या तुम करोगे भाई, जो बच्चा करने वाला होगा वही तो होगा ना भाई। हम देख रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में ज़बरदस्त तरीक़ा से लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो चाहते हैं, सीधी सी बात है। एजुकेशन की दुनिया में मैथ कौन पढ़ना चाहता है, सर का दर्द मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, हर बच्चा जानता है। मैथ के प्रति भय पैदा कर दिया गया है, डर के कहता ना भाई मैथ नहीं पढ़ेंगे, काहे, वो दिखाई नहीं देता है, खाली सुनाई देता है, चिड़िया उड़ मैनी उड़ कौआ उड़ तारे जमीन पे जैसा उसको दिखाई देने लगता है। अरे यार इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन करेंगे क्या। जो हमारा दिमाग है ना वो बड़ी आसान चीज को एक्सेप्ट करना चाहता है। स्क्रॉल कर रहे हैं रील, अच्छा मजा आ रहा, हाँ मजा आ रहा, अच्छा मैथ का आ गया, नहीं भाई हटा भाई, सीधी सी बात है, जो पढ़ने वाला होगा वही पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ने वाला वो तो भाई डरेगा ना भाई। कितने लोगों को सुनते हैं मैथ में ही क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लग जाता है, क्यों, मैथ को पहले से ही उसके दिल में डर बैठा दिया गया है यार। आसान तरीका से, आसान मेथड से धीरे धीरे अगर सिखाया जाए, सीखे 1 to 1 तो समझ में आती है बात, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा हम आपके हवाले छोड़ते हैं, चौथा नंबर करते हैं। पहला टर्म दिया है बच्चा 1 और सॉरी 1 नहीं दिया, -1 दिया है, और फिक्स नंबर है ये, डी मेरा क्या है, फिक्स नंबर है। तो पहले टर्म में हम क्या करेंगे, इस फिक्स नंबर को जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा टर्म मिलेगा। तो -1 में हम हाफ को जोड़ देंगे तो ये मेरा मिल जाएगा क्या, माइनस का हाफ। अब ये हमारे पास आ गया -1/2। अब ये दूसरा आ गया, इसमें हम फिर से फिक्स नंबर को जोड़ देंगे तो -1/2 में हम जोड़ दे रहे हैं 1/2 को। तो अब हमें क्या मिल गया, ये -1/2 +1/2, खल्लास आ गया अपने पास 0। तो अगला टर्म मुझे मिल गया 0। अब इस 0 में इस फिक्स नंबर को जोड़ो तो हमें मिल जाएगा बेड़ू क्या, 0 में हाफ जोड़ो। तो भैया हाफ में 0 जोड़ो चाहे 0 में हाफ जोड़ो, 0 में हाफ जोड़ो चाहे हाफ में 0 जोड़ो, भाई आएगा तो उतना ही, क्योंकि 0 इज नथिंग, 1/2 ये हो गया। अब इस 1/2 में 1/2 जोड़ो तो 1 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4 ही टर्म, हमें तो चाहिए सिर्फ 4 ही टर्म, बाकी आप बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं थोड़ा तेजी से। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एपी तो दिया हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या भाई है, निकाल सकते हो जी सर निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकलेगा सर, इतना आसान सवाल है। तीसरा नंबर है, फर्स्ट टर्म निकालना है ना सर, अरे फर्स्ट टर्म तो इसी को बोलते हैं ना बिल्कुल इसी को बोलते हैं। तो पहला टर्म मेरा 1/3 है। अरे सर ये तीसरा नंबर सीक्वेंस है, ये चौथा नंबर सीक्वेंस, ये दोनों के दोनों तो पहले बोल दिया है ना एपी में है, हाँ जी बोल दिया है एपी में। तो सर फिर पहला टर्म निकालने में काई को दे, ये पहला 1/3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस,
तो सर अगला टर्म में से पिछला टर्म घटा दीजिए, तो सीधी सी बात है 5/3 में से 1/3 घटाएंगे, बचेगा 4/3। सीधी बात है भाई, नो बकवास। 4/3 हो गया। a = 1/3, d = 4/3। पहला क्वेश्चन हुआ खत्म। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो भाई बता दो कमेंट बॉक्स में कि चौथे नंबर में पहला टर्म क्या होगा? 0.6 होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस सर इसमें से इसको घटाना दीजिए क्योंकि सीक्वेंस ही एपी में दिया है। तो 1.7 माइनस 0.6 कैसे घटेगा भाई, कैसे घटेगा? अरे सर इतना आसान है, 1.1 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हुआ, निपट गया। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हम उसी को ले रहे हैं ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाए, बिल्कुल झाड़ू पोंछा मार के साफ हो जाए, चकाचक झक्कास। भाई नीचे दिया गया है कुछ सीक्वेंस, ठीक है, और वो एपी में है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। और अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, और कॉमन डिफरेंस के साथ साथ जब निकल जाए तो 3 गो एक्स्ट्रा टर्म भी निकालना है। तो भाई तो बड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल को दिए, कुछ सवाल हम चूज किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, 5.1 का। तो चलो ना देख लेते हैं भाई कि ये तीसरा नंबर जो भी दिया गया है क्या ये एपी में है। चेक करते हैं। तो सर एपी में होने के लिए कैसे चेक किया जाता है? कंडीशन बता दीजिए। ओ सर कंडीशन बता दीजिए। हम ठीक है बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले लिख तो लेने दो, 5.2 माइनस 7.2 एंड डॉट 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 हुडुडुडू, ठीक है। आजकल यही गीत चल रहा है। तो भाई अगर एपी में होगा तो ये टर्म में से पिछला टर्म को घटाएंगे तो हमेशा एक फिक्स नंबर आएगा। तो ठीक है घटा दिए, माइनस सर ये सही है। हम लोग तो यही गलती कर देते हैं, इसमें से इसको घटाना है, माइनस घटाना है। किसको घटाना है? अरे इसको, ये माइनस सहित घटाना है, माइनस 1.2 को। आगे बढ़ जाते हैं, माइनस 3.2। देखो इस पे थोड़ा टाइम दो, सीखो, ठीक है। जो सीख गया होगा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, जिंदाबाद, शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सर इसको घटाने आता है, इसको 2 में से 2 गया, ठीक है, इसमें से इसको ऊ गया, कैसे घटाएंगे सर? सिंपल सा बात है, 32 बारह सीधे भाई माइनस 2.0 ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के चेक करेंगे। तो माइनस 5.2 में से माइनस 3.2 को घटाना है, माइनस 5.2 में से माइनस 3.2 को घटाना है। ओके ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3.2। अब बोलो ये कितना आएगा, तो माइनस का 2.0। बस यहीं पे ब्रेक मार दो, रुक जाओ। अब हमारी कहानी हो चुकी है खत्म। देख लिए, यहाँ पे भी -2 आ रहा है, यहाँ पे भी -2 आ रहा है। 3 ही टर्म तक चेक करना है, उससे ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया ये दिया गया जो सीक्वेंस है ना, ये हमारा एपी में है। तो अगला 3 टर्म निकालना है। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है? अब तो बच्चा समझदार हो गया है ना, डी लिखिए ना सर डायरेक्ट, -2, हमने -2 लिखा। अब सर इसके बाद हमें 3 ठो टर्म चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये काहे हम भरम में रहेंगे। जब 3 गो टर्म चाहिए तो हम थोड़ा बेशर्म बन के लिख देते हैं। अगला टर्म, इस टर्म में हमें इसको जोड़ना है तो हमें प्राप्त हो जाएगा अगला टर्म वत्स। तो कितना हो जाएगा भैया, ओ भाई साहब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9.2। पहला टर्म मिल गया। अब इसमें हमें -2 जोड़ देना है, तो -9.2 जोड़ दो भाई, जोड़ दो -2, तो 9 2 11, कितना हो गया, -11.2। अब तीसरा भी डायरेक्ट निकालो ना, कितना हो जाएगा, -13.2। तो हमें क्या मिल गया, इससे आगे का टर्म कितना मिल गया, -9.2 मिल गया,
-11.2 मिल गया और -13.2 मिल गया। तो हमारा क्या हो गया भाई, ये तो सीक्वेंस एपी में हो गया और एक्स्ट्रा में 3 टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, ये हमारा काम खत्म, निकल गया। एक तो कि एपी में है कि नहीं ये चेक करना था, चेक कर लिए। दूसरा हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तीसरा हमें 3 एक्स्ट्रा टर्म चाहिए था, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब हम पंचवन उड़ता फिरूं मस्त गगन में, अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे। चलो तो 5वां नंबर सवाल करेंगे। इसके पहले इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। अब भाई चौक एंड दस्तर कितने छो, इतने छो, मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लो भाई, ये तो मोबाइल का ज़माना है ना। ठीक है, हमने इसको मिटा दिया। अब हमें चाहिए क्या, तो 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल देखोगे तो बड़ा आसान है ना। एपी में है कि नहीं है, तो जैसे मैंने बताया इसको चेक कर सकते हो। तो बिना मतलब का खाली पीली का टाइम वेस्ट करने का काई को रे बाबा। चलो ना 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर पे सीधे हम अपना कदम बढ़ाते हुए चांद पे उतरेंगे। हम लैंडिंग हमारी चांद पे होगी। अगर कहीं बीच में हमारा स्पेसक्राफ्ट क्रैश कर गया तो कहानी उधर ही ख़त्म, 7वां आसमान पे चले जाते, फिर इसके बाद 8वां आसमान पे चले जाते। देखते कहाँ मिलते हैं भगवान, ढूंढने चले हम भगवान को, भगवान भीतर है। चलो भैया इसको देखो, 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 0.02 आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें से इसको घटाएंगे, हमको 3 ही टर्म तक चेक करना है। इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाओ, 0.222 अब कैसे घटाएंगे, तो देखो 0.222.220 या देखो 200.0 कितना आ रहा है, 0.002। ए भैया ये देखिए ना, यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.02 आ रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना 0.002 आ रहा है, दोनों तो बराबर नहीं है। फिर क्या है, फिर क्या है, लपाक से बोल देंगे, टपाक से बोल देंगे कि ये एपी में नहीं है, ये तो अमरीश पुरी नहीं है रे बाबा, ये है, ये है। अब हम चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन, अब मुझे पूरा उम्मीद छो कि हमारा छोड़ा बहुत आसानी से इसका जवाब दे सको है। ठीक है, तो √6 - √3, ओ भाई साहब पहले देख लेते हैं कि यह है कि नहीं। पहले छोटू करते हैं इसको, √3। अच्छा 6 को तोड़ेंगे तो √2 और √3 पे टूट जाएगा।